अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब बनाया, वजूद आदम तैयार हुआ, मिट्टी का मुजस्समा बना, शैतान आया, हसद नफरत की आग में जल रहा था। इसने कहा ये मुझसे अफजल, इसने थूक दिया। क्या किया? क्या किया? थूक दिया, थूक दिया। इसने थूका इसलिए था, हिकारत की नजर से देख रहा था, मगर जिस जगह पे थूका अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को हुक्म दिया उस जगह की मिट्टी हटाओ। बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन आए, उन्होंने उस जगह की मिट्टी को हटाया, उस मिट्टी से कुत्ता बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो। उस मिट्टी से बना दिया कुत्ता। अब आप कुत्ते के अंदर देखें क्या क्या है। इंसान की मिट्टी, शैतान का थूक, फरिश्ते के हाथ, फरिश्ते के हाथों से बना, इंसान की मिट्टी से बना और शैतान का थूक उसमें है। यही वजह है कुत्ते के अंदर आपने देखा होगा इंसान की मिट्टी पर उसके अंदर है तो इंसान का बड़ा वफादार है, इंसान से लगा हुआ रहता है। और आपने देखा होगा फरिश्ते के हाथों से बना है तो फरिश्तों को नींद नहीं आती, इसीलिए कुत्ते को भी नींद बहुत कम। रात में कुत्ता हो आप गुजर जाओ आहट से उठ जाता है, इसीलिए लोग अपने दरवाजों पर कुत्ता रखते हैं कि चोर आएगा तो कुत्ता उठा देगा। कुत्ता और शैतान का थूक है इसके अंदर, तो इसीलिए ये नापाक है। इसका पसीना नापाक, इसका लुआब, इसका थूक नापाक। अब शैतान तो सोच रहा था कि मैंने थूका है, उस जगह से मिट्टी हटाई गई है, इंसान जो बनाया गया है उसके हुस्न में कमी आ जाएगी। मगर अल्लाह ताला ने जिस जगह से उस मिट्टी को हटवाया जहां पे इसने थूका था, मिट्टी हटाने से इंसान की खूबसूरती में कमी नहीं आई बल्कि खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई। किस जगह से मिट्टी हटाई गई? ये जो नाफ का गड्ढा पेट में नजर आता है ना, नाभि, नाफ होता ना सबके गड्ढा, इसी जगह की मिट्टी हटाई गई थी। ये मिट्टी हटा के कुत्ता बना दिया गया। इंसान की मिट्टी से कुत्ता बना, लेकिन अब आप सोचो मिट्टी हटने के बाद भी इंसान बदसूरत नहीं हुआ, हुस्न में कमी नहीं आई, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफ बनाया है, आला बनाया है, उम्दा बनाया है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान तुझे खूबसूरत बनाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह वाह। हर इंसान खूबसूरत है, अल्लाह ने बनाया है। कोई अगर रंग का काला है तो उसे ये न समझो ये खूबसूरत नहीं, क्योंकि खूबसूरती रंगों का नाम नहीं होता। काले गोरे को खूबसूरती थोड़ी कहते हैं। काला और गोरा होना खूबसूरती की पहचान नहीं, अगर काला होना ये खूबसूरती के मुतरादिफ होता, अगर काला होना बदसूरती होता और सिर्फ गोरा होना खूबसूरती होता, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों से जो इतना प्यार करता है किसी को काला नहीं बनाता, सबको खूबसूरत हसीनो जमीली बनाता। पता लग गया रंग से कोई काला हो या गोरा हो, खूबसूरती का ताल्लुक रंग से नहीं होता, खूबसूरती का ताल्लुक दिल से होता है। अगर दिल में ईमान है, अगर मदीने वाले आका का प्यार है, तो बंदा फिर बिलाल जैसा काला क्यों ना हो। अल्लाह ताला उसकी खूबसूरती का चर्चा यूं करता है कि जन्नत की हूरें बिलाल की तमन्ना करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
नारे गौसियत मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत। वाह। मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए। मगर या तो ऐसा है कि आप लोग बहुत ज्यादा डूब के सुन रहे हो, खो ही गए हो, जो तुम्हें होश ही नहीं है कुछ भी, या फिर ऐसा कि सुन ही नहीं रहे हो तुम। दोनों बातें हो सकती। मगर ये मेरा जो मौजू है, ये मेरे लिए कमेटी की फरमाइश थी, हुक्म था कि इसको जरूर बयान करना है। अब जिसको समझ में आया है बोले सुभान अल्लाह। कई लोग हैं भाई जिन्हें समझ में नहीं आई बात। इंशाअल्लाह इस जलसे में वो भी समझदार बन जाएंगे, क्योंकि बात इंसानियत के आगाज की और नबी की अजमतों की चल रही है। तो फिर नबी की अजमतों की बात हो, नबी की अजमतों की बात में जो भी इंशाअल्लाह ताला मेरा विजदान है, जो भी बोलता है, जो भी सुनता है, जो भी खुश होता है, अल्लाह ताला उसके मुकद्दर को बुलंद कर दिया करता है। अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता कर देता है। सारा मजमा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। थोड़े बहुत हाथ उठ जाते हैं, मगर नकीब साहब ने जब नारा लगाया था तो हाथ सारे ऊपर थे। बड़ा फायदा है हाथ उठाने का भी। अच्छा, एक मर्तबा सारे लोग जरा हाथ उठाकर दिखाएं किस किस पे हाथ है। अरे सबके पास है हाथ, माशाअल्लाह। हाथ 1 मिनट ऊपर रखो, 1 सेकंड ऊपर ऊपर ऊपर। एक आदमी के 2 हाथ और 2 आंखें, 4 चीजें मेरी तरफ बिल्कुल हैं, मेरे सामने। मगर सुनो, तुमने हाथ उठाया है, बाज लोग हाथ उठाने से चिढ़ते, चलो नीचे करो, न तो कहोगे मौलवी ने ऊपर ये झंडे बना दिए। हाथ उठाने का बड़ा फायदा मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाता हूँ। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अल्लाह ताला ने फरमाया, मैदान महशर का वो मंजर जब ये ज़बानें भी गवाही देकर खामोश होंगी, कुरान कहता है ये हाथ गवाही देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से तुमने किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे। अल्लाह की अदालत में हाथ कहेंगे या अल्लाह जालिम था। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए, हाथ कहेंगे या अल्लाह शराबी था। अगर इन हाथों से आपने चोरी की, हाथ कहेंगे या अल्लाह चोर था। अगर हाथों से गलत काम किए, अल्लाह की अदालत में हाथ बता देंगे। मगर आज की रात के जलसे में हाथ उठाकर अपने रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह में इन हाथों को गवाह बनाने वालों, हाथ उठाकर अल्लाह की पाकी बयान करने वालों, सुभान अल्लाह कहने वालों, खुश हो जाओ। याद रहे कल कयामत के दिन ये हाथ कह देंगे या अल्लाह ये मिलक हुसैनगंज के मुसलमान थे तो गुनाहगार, मगर जब जलसे में तेरे हबीब का जिक्र सुना था, इन्होंने हाथों को उठाया था, गवाह बनाया था। फिर मौला इन्होंने तेरी पाकी का ऐलान किया था। मेरा विजदान कहता है रब का दरियाए रहमत जोश में आएगा, अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह। क्योंकि वो हमारा रब है, वो बड़ा करीम। बोलते रहा करे, सुनने के लिए जरूर, सुनाने वाले को भी जरूरी है कि उसे पता लगता रहे मेरी बात लोगों तक पहुंच रही है। अल्लाह ताला ने अलगरज बात को जल्दी तेजी से आगे बढ़ाता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद तैयार हुआ, लेकिन शैतान आ गया दरमियान। पहला दुश्मन इंसानियत का कौन है बोलो? इंसानों का दुश्मन कौन? जोर से बोलो। अबे डर क्यों रहे हो? यहाँ कोई शैतान दोनाली बंदूक लिए खड़ा है? इंसान का खुला दुश्मन है शैतान। अब इसका देखो तुम, इसने सबसे पहले क्या काम किया? इसके दिल में हसद, बुग़्ज़, हसद
और फिर दूसरी चीज गुरूर, तकब्बुर, घमंड। कहता था मैं अफजल हूं, मैं बेहतर हूं, मैं आला हूं। आज हम लोग भी कह रहे हैं ना मैं सबसे अच्छा। जो दुनिया भर का झूठा हो ना, झूठा बज़मी साहब, वो कहता है, जो दुनिया भर का झूठ बोलता हो दिन भर, वो कहता है देखो साहब मुझे झूठ से नफरत है कि नहीं ऐसा? जो दुनिया भर का झूठा हो वो कहता है साहब मुझे झूठ से बहुत नफरत है, झूठ नहीं बोलता हूं, और दिन भर दनादन झूठ बोल रहा। याद रहे तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है। तू किसी और से न हारेगा। ये नकीब साहब है, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुनाए कि नहीं सुने आपने? तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या इरादा आप लोगों का? नारा भी मैं लगाऊं, जवाब भी मैं ही दूं। देखे खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर अहले सुन्नत, हाफिज हदीस कसीरा हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला क़ादरी की जलवागरी हो रही है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग सुकून तुरान का माहौल बनाएं और एक नारा बुलंद करें, बुलंद आवाज से। बहुत दूर से सफर करके हजरत आपके हमारे दरमियान आए हैं। मौके का फायदा ना उठाएं, कोई भी शख्स उठ के ना जाए, क्योंकि सारे हमारे मेहमान हैं और सारे मेहमानों से मोहब्बत करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। सारे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बहुत तेजी के साथ बैठ जाएं। जो शख्स जहां बैठा था वहीं बैठ जाए। बैठो जल्दी। सबको हुजूर देख रहे हैं हुजूर, बैठ जाएं आप लोग, जगह खाली ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला। चलो टांगे सीधी हो गई तो जल्दी बैठ जाओ। अब ज्यादा देर बैठे बैठे भी पैरा करने लगते हैं। अब टांगे सीधी हो गई, जल्दी बैठो। बीड़ी वालों को हड़क लग रही होगी, भाग रहे हैं बीड़ी वाले। मगर सुनो, दो दम मार के वापस आ जाइए, ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि अब आप मेरे बाद बेहतरीन खिताब सुनेंगे हजरत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब का। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, कुछ पैसे लेके बोलोगे, 10-10 रुपए बांट दूं एक बार सुभान अल्लाह कहने के। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा
करबला में खेमे में इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों से कहा था ना कि चले जाओ, उन्होंने कहा था मौला हुसैन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया था नजरों से नजरें मिलती हैं, हया आती है, नहीं जा पा रहे हो तो एक काम करो, चिराग बुझा देता हूँ, अंधेरे में चले जाना। हुसैन ने चिराग बुझाया, सोच रहे थे चले जाएंगे, मगर जब वापस दोबारा चिराग जलाया गया, एक आदमी भी अपनी जगह से हिला नहीं था। अंधेरा भले हुआ था मगर हुसैनी हिला नहीं था अपनी जगह से। इतना जरूर था, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो के कह रहे थे ए मौला हुसैन, हम आपके नाना के गुलाम हैं, आपके गुलाम हैं। ए मौला हुसैन, हम छोड़ के जाने वालों में से नहीं हैं, हम तो आपकी अजमत में सर कटाने वालों में से हैं। तो जो अंधेरे का फायदा लेकर भागे हैं ना, उनसे मेरी दरखास्त है कि आप जल्दी आए, जरूरत से अगर गए जल्दी फारिग होकर आए। आप लोग थोड़ा आगे आके बैठ जाए करीब होके। मेरी तकरीर तो हो गई, मेरे बाद में देखो हमारे उलमा हैं, हमारे बेहतरीन खतीब मौजूद हैं इंशाअल्लाह। आपने गुज़िश्ता बरस भी गालिबन उनको सुना था, इस बरस भी आप सुनेंगे, महसूस होंगे। ये उलमा आपके लिए आते हैं, आप इनको अपने लिए बुलाते हैं सुनने के लिए, तो आप सुना करें। और याद रहे एक चीज़ और जहन में महफूज कर लो, तकरीर या नात सुनते हुए आप जज्बाती होकर जितना सुनते हैं उसी तरह से तकरीर को भी सुना करें, ताकि तकरीर आपके दिमाग में दो चार बातें भी महफूज रह गई तो जिंदगी में बड़ी काम आती हैं। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, शादाबाद रखे। मैं जरा आप हजरात को जो बाहर गए उनको फिर गुजारिश करूं, सामने खड़े आ जाओ यार भैया, जोर से जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो अलगरज बात खत्म कर रहा हूँ, और बात यह है कि शैतान के अंदर हसद पैदा हुआ, तकब्बुर की बुनियाद पर हो गया बर्बाद। अल्लाह ने सारे सजदे उसके मुंह पे मार दिए, क्योंकि अल्लाह ने जब हुक्म दिया था कि आदम को सजदा कर, परवरदिगारे आलम ने फरमाया वइद कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। अल्लाह ने मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया। याद रहे ये जो गुरूर, ये जो तकब्बुर, घमंड है, इंसान के आमाल को खा जाता है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गमज़दों का वो कभी गमखार हो सकता नहीं, खुद गरज इंसान सच्चा यार हो सकता नहीं। अपने मतलब के लिए जो दोस्तों को छोड़ दे आदमी, वो साहिबे किरदार हो सकता नहीं। अल्लाह ने अशरफ बनाया है, अफजल बनाया है, नबी के सदक़े में बड़ी इज्जतें अता की हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेहतरीन हो, खूबसूरत हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, ऐ मेरे बंदो तुम्हें बहुत कुछ तो वो अता किया जो तुमने मांगा। फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतों से तुम्हें नवाजा गया है, अगर तुम गिनती करने लग जाओ, शुमार करने लग जाओ, तुम उन्हें गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह की बेशुमार अताएं हैं, बेशुमार उसकी करम नवाजियां हैं, बेशुमार एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है तो रब के शुक्रगुजार बनो। शैतान अज़ली दुश्मन है, शैतान के झांसे में ना आओ, शैतान के फरेब में ना आओ, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। अल्लाह ने इज्जतें अता की है, अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने नवाजा है, तो जिम्मेदारी है जिसने सब कुछ दिया उसी के आगे सर झुकाओ, उसी के गीत गाओ, जिसका खाओ उसका
गाओ, रब के दरबार में सरों को झुकाते रहो, रब के महबूब से प्यार करते रहो। अल्लाह ताला इस जलसे की बरकतों से इस पूरे गांव को ही नहीं पूरे इलाके को मुस्तफीज़ व मुस्तनीर फरमाए। फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करे। मुझे सुनाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, इन उलमा को सुनाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, मुझे खुश करने के लिए बिल्कुल। पीछे जो दिक्कत अगर हो रही हो तो आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाएं ताकि पीछे से लोग जो आ रहे हैं वो भी बैठ जाएं। जितनी जगह है आप लोग मिल मिल। अब तो सर्दी का मौसम है, जितना करीब होके बैठ जाओगे उतनी गर्माहट बनी रहेगी, ठंड नहीं लगेगी। जहां भी गैप होगा वहां से हवा गुजरेगी। बैठ जाएं जल्दी करीब होकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लोग अपनी जगह बदलेंगे, कुछ लोग जो है ऐसे मौके का फायदा उठा के सोचते हैं कि निकल लो। खैर बैठे हैं आप हजरात, जल्दी बैठ जाएं, जल्दी बैठे और साइलेंस हो जाए, खामोश हो जाए। अब जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, मुझे खुश करने के लिए आपको बोलना ही नहीं, आपको बोलना है अपने रब को राजी करने के लिए। क्या बात है, वाह। आपको बोलना है रब के महबूब को राजी करने के लिए। फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़िल रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़िल मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या, और कुछ भी चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा शेर है, क्योंकि आपकी समातें बड़ी बड़ी। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हम नारा लगाते हैं वाह वाह वाह। हुजूर का दामन, जोर से, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दामने मुस्तफ़ा, इसका मतलब ये कपड़े वाला दामन नहीं है, कुर्ते का नहीं, हुजूर का तरीका, हुजूर की सुन्नतें, हुजूर का दिया हुआ मिशन। क्या बात। हम इसको कभी भी दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा
चाहिए उनको रोज़े जज़ा और सुभान अल्लाह लाजवाब। वाह वाह। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अगर ये आप मेरा इलाका है समझो, दूर नहीं है ये संभल से पहले कस्बा पड़ता है सिरसी, आप शायद जानते होंगे, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है और आप अच्छी तरह जानते होंगे इलाके के लोग हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर या उससे कुछ आगे पीछे होगा, आना जाना भी रहता है। अगर आपके गांव में इस महफिल में जितने लोग बैठे नहीं बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं आप बोल रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर जबान है बोलना जानते हैं तो बोलिए, और अगर गूंगे हैं तो 29 तारीख जुमे का दिन हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। जितने गूंगे बच्चे होते हैं इलाज सबका सिरसी में हजरत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में होता। ये हजरत वाकिफ है, जीप चढ़ाई जाती है। तो तुम चाहो अगर गूंगे हो तो मुझे बता दो, तुम भी अगर ना आ सको मैं तुम्हारी जीप चढ़ा दूंगा। बोलो, नहीं तो आप बोलो, बिल्कुल जिंदा होकर सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप मेरे साथ अगर कहीं कोई लफ्ज अगर बोल के उसको पूरा कर देंगे तो आपको और लुत्फ भी ज्यादा आएगा, पढ़ने सुनने का भी सवाब दोनों का मिलेगा। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। वाह चाहिए। अब एक शेर और सुन ले और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इसमें तो बोल ही जाएंगे, इसमें तो कोई गूंगा भी होगा तो वो भी किसी ना किसी तरह से बोल ही जाएगा, चाहे उसे आ करना पड़े। उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, वाह 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 वाह, क्या कहने। जो कुछ भी मिलता है हमें हुजूर की चौखट से मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह 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 वाह, बरकाती साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। वाह, जिंदाबाद। हमें जो कुछ मिला है हुजूर के ही सदक़े में मिला, बेशक। वाह वाह। हत्ता कि हमें भी अल्लाह ने पैदा किया है तो फ़कत इसीलिए कि अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात अपने महबूब के ही लिए सजाई और बसाई है। बेशक। वाह। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। अल्लाह फरमाते हैं महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं ज़मीन को पैदा करता न मैं आसमान को पैदा करता। बेशक।